ગુજરાતમાં પકડાયેલા 3 આતંકીઓને લઈને મોટો ખુલાસો થયો છે। આતંકીઓના નિશાના પર હતું લખનઉ આરએસએસનું કાર્યાલય તેવું સૂત્રો પાસેથી જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ છે। સૂત્રો મુજબ લખનઉ આરએસએસ કાર્યાલય પર આતંકીઓ હુમલો કરવાની ફિરાકમાં હતા। 2 આતંકીઓએ લખનઉમાં આરએસએસ કાર્યાલયની રેકી પણ કરી। દિલ્હીની આઝાદપુરી મંડી પણ નિશાના પર હતી। આતંકીઓએ દિલ્હીના આઝાદપુર મંડીની રેકી પણ કરી હતી। आतंकीओ झड़पाया जेने लईने पूछपरछनो दौर चालू है, तपास सतत चालू है। आतंकीओए दिल्लीना आजादपुर मंडीनी रेकी पण करी हती। आ आतंकीओना निशाना पर हतुं लखनऊनुं आरएसएसनुं कार्यालय। गईकाले गांधीनगरमांथी एटीएसे 3 आतंकीओने झड़प्या। तेमनी पासेथी 3 पिस्तोल, 30 कारतूस, केमिकलनो जत्थो मळी આવ્યો। આજે जम्मू कश्मीर पुलिसे हरियाणा फरीदाबाद में एक डॉक्टर ना घरे दरोड़ा पाड्या। दरमियान आश्रे 300 किलो आरडीएक्स, एक AK-47 અને દારૂગોળો તેમજ કેમિકલનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેથી શક્યતા છે કે આતંકીઓ કોઈ મોટા આતંકી હુમલાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા હોય। આ ડોક્ટરનું નામ આદિલ અહેમદ છે। આદિલ ઉપરાંત પુલવામામાંથી ડોક્ટર મુઝમ્મિલ શકીલની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે। જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે 7 નવેમ્બરના રોજ ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુરમાં તેની ધરપકડ કરી હતી। आदिलनी पूछपरछ चाली रही है। तेणे फरीदाबाद में विस्फोटको लगाव्या होवानी कबूलात करी है। आदिल अगाऊ अनंतनागनी जनरल होस्पिटल में प्रेक्टिस करतो। तेणे 2024 में त्यांथी राजीनामું आप्યું। त्यारबाद तेणे सहारनपुर में प्रेक्टिस शुरू करी। बे दृश्यो आप જોઈ રહ્યા છો, ગાંધીનગર અને ફરીદાબાદ। ગાંધીનગરથી સૈયદ અહેમદની ધરપકડ કરવામાં આવી તો આદિલની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે। બંને આતંકીઓનું ઝેરી ષડયંત્ર, કયું કેમિકલ તેમની પાસેથી મળી આવ્યું છે તેની પણ અત્યારે તપાસ ચાલુ છે। હથિયારોનો જથ્થો અને જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી જે આતંકીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે ડોક્ટર આદિલ, તેની પાસેથી AK-47, 300 કિલો આરડીએક્સનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। કોઈક મોટા ષડયંત્રને અંજામ આપવા માટે આ આતંકીઓ સતત પ્લાનિંગ કરતા હોવાની જાણકારી મળી છે, જો કે હજી તપાસ એજન્સી તપાસ કરી રહી છે। जम्मू कश्मीर में आतंकियों नेटवर्क पर प्रहार। बारामूला में पुलिस मेगा सर्च ऑपरेशन। आतंकियों ने फंडिंग और मदद करनाराओ सामे कार्यवाही। आतंकियों ने मदद करनाराओना घरे तपास करवामां आवी रही है। कुपवाड़ा हंदवाड़ा में पण तपास। ओवरग्राउंड वर्कर्सना 23 ठेकाणाओं पर तपास करवामां आवी रही है। आतंकियों ने फंडिंग और मदद करनाराओ सामे कार्रवाई करवामां आवी है। आतंकियों ने मदद करनाराओना घरमां तपास करवामां आवी। कुपवाड़ा हंदवाड़ा पण तपास करवामां आवी छे। देश में मोटा आतंकी षड्यंत्रनो पर्दाफाश थई रह्यो छे। गुजरात में पकड़ाયેલા 3 आतंकीओने लईने मोटो खुलासो थयो छे। आतंकीओना निशाना उपर हतुं लखनऊ आरएसएसनुं कार्यालय। लखनऊ आरएसएस कार्यालय पर आतंकीओ हुमलो करवानी फिराकमां होवानुं सूत्रों पासेथी जाणवा मळ्युं छे। 2 आतंकीओए लखनऊ में आरएसएस कार्यालयनी रेकी पण करी हती। किया है एक डॉक्टर के ठिकाने से बड़ी मात्रा में यह विस्फोट मिला है और डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ हुई, उसके बाद ये बरामदगी हुई है, जहां 2 AK-47 और 350 किलो विस्फोटक मिला है। फरीदाबाद में एक घर से ये बरामदगी हुई है और डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर यह विस्फोटक मिला है। डॉक्टर आदिल को मिलाकर अब तक कुल 3 डॉक्टर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली के पास, देश की राजधानी दिल्ली से लगे हुए फरीदाबाद में इतनी भारी मात्रा में ये विस्फोटक मिलना और इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, कौन कौन इनके नेटवर्क में शामिल था, इनकी पूरी प्लानिंग क्या थी, सब कुछ अब जानने में जुट गई हैं तमाम एजेंसियां। और राइफल मिली है, 84 कारतूस मिले हैं, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल मिली है, 5 लीटर केमिकल भी मिला है। डॉक्टर आदिल के कमरे से ये बरामदगी हुई है और डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल के कमरे से ये तमाम चीजें मिली है। 300 किलो विस्फोटक, राइफल मिली है, 84 कारतूस मिले हैं, 5 लीटर केमिकल और 2 ऑटोमेटिक पिस्टल भी यहां से मिली है। अब तक कुल 3 डॉक्टर्स
गिरफ्त में लिए गए हैं और ये भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। और अब थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले का क्या क्या कहां से कनेक्शन था, उन तमाम चीजों को लेकर जानकारी मुहैया कराई जाएंगी। अभी जांच का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही फरीदाबाद से जहां से बरामदगी हुई है सुशील पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पहले आसिफ, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से लगता हुआ फरीदाबाद जहां से बरामदगी हुई है, तार श्रीनगर से भी जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही ये पूरा पर्दाफाश किया है। आपके पास लेटेस्ट इनपुट क्या है? आसिफ, लौटूंगी आपके पास। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से जहां से बरामदगी हुई है। सुशील, वही सवाल है कि दिल्ली से लगते फरीदाबाद में ये विस्फोटक सामग्री का मिलना, बिल्कुल देखिए अपर्णा, हम इस समय वही मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि ये वही पूरा इलाका है जो फिलहाल ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। इसी इलाके के आसपास ये जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर डॉक्टर की निशानदेही पर, जो बताया जा रहा है मुजम्मिल जिसको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, उसकी निशानदेही पर एक बड़ी रिकवरी फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। ये भी बताया जा रहा है कि जो 350 किलो RDX है उसके साथ अमोनियम नाइट्रेट भी मिला है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है 12। लेकिन जब हम इस पूरे इलाके में पहुंचे हैं तो हमें फरीदाबाद पुलिस के कुछ जवान भी आसपास दिख रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस भी उस लोकेशन को ट्रैक करने में लगी हुई है कि वो कौन सा लोकेशन था। लेकिन इसी इलाके में किराए के मकान पर रहता था और जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक वहां पर 15 से 20 बैग मिले हैं, जिसमें 350 किलो RDX भी मिला है। न केवल RDX है बल्कि AK-47 है और साथ ही साथ सोफिस्टिकेटेड पिस्टल भी बरामद हुई है। भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। एक बड़ा जो आतंकी कहीं ना कहीं साजिश थी उसका पर्दाफाश फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में से लेकर फरीदाबाद तक इतनी बड़ी मात्रा में RDX पहुंचा कैसे, कौन लोग इसमें शामिल थे। कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। कल 3 डॉक्टर फिलहाल गुजरात ATS ने भी गिरफ्तार किए थे, तो क्या उनके लिंक इनसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, इन तमाम पहलुओं पर अब जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं वो भी एक्टिव हो गई हैं। यह भी बताया जा रहा है कि NIA भी इस केस में अब एंट्री करने वाली है। सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ बॉर्डर है और ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में RDX का मिलना बेहद चौंकाने वाला मामला है। और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी खबर इसलिए है कि इतनी बड़ी मात्रा में आखिर RDX यहां पहुंचा कैसे। जिस तरह से मुजम्मिल जो डॉक्टर है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको जब उसकी निशानदेही पर जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर छापेमारी करती है तो उसके घर से तमाम भारी मात्रा में पिस्टल्स मिलते हैं, AK-47 मिलते हैं, RDX मिलता है, अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। अब इस पूरे मामले में फरीदाबाद पुलिस की तरफ से 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और ये बताया जाएगा कि आखिर कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, हालांकि जब हमने फरीदाबाद पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फिलहाल इस विषय में कुछ भी कहने की इजाजत उनकी तरफ से नहीं थी। उन्होंने कहा हम इस मामले में कुछ भी नहीं कहने वाले हैं। लेकिन यही इलाका है पढ़ना जहां पर ये तमाम चीजें जो हैं वो फिलहाल मिली हैं। अब पुलिस भी जांच कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का इनपुट और 350 किलो का RDX मिलना सवाल बड़े खड़ा करता है सुरक्षा को लेकर कि आखिर किस प्रकार की आतंकी साजिश ये लोग रच रहे थे कि इतनी बड़ी मात्रा में RDX यहां मिलता है फरीदाबाद में, जो महज राजधानी दिल्ली से कुछ ही दूरी पर है। ऐसे में कौन लोग उनके साथ शामिल थे, क्या यही 2 डॉक्टर थे या कुछ और लोग भी शामिल थे, क्योंकि जैसे के साथ पोस्टर लगाने का यह मामला जम्मू कश्मीर से शुरू होता है। बॉर्डर कैसे क्रॉस हुआ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तार डॉक्टर आदिल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। अंसार गज़वतुल हिंद से है डॉक्टर आदिल का संबंध। आतंकी कमांडर जाकिर मूसा ने यह संगठन बनाया था जिसका नाम था अंसार गज़वतुल हिंद, जिसका लक्ष्य कश्मीर में शरिया लागू करना था। और अब इस केस को NIA के हवाले किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कश्मीर में
शरिया लागू करना इसका लक्ष्य था। इस गुट का अंसार गजवतुल हिंद इसका नाम बताया जा रहा है तंजीम का, और अब उससे कनेक्शन सामने आया है डॉक्टर आदिल का। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जो डॉक्टर आदिल गिरफ्त में लिया गया है, ये तस्वीरें अल फलाह यूनिवर्सिटी के उसी हॉस्टल की है जहां से डॉक्टर आदिल का संबंध था, और ये बरामदगी की बात भी कही जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो दिल्ली से लगते फरीदाबाद में है और महज राजधानी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह पूरा इलाका, इसीलिए गंभीर सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिरकार इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक यहां पर कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, किस किस के तार मिले हुए थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से जो छात्र पढ़ने आते हैं और बड़ी संख्या में कश्मीर से भी छात्र इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी हमारे साथ श्रीनगर से लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। आसिफ, आपके पास लेटेस्ट अपडेट अभी की क्या है? अपर्णा, देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के गिरफ्तारियां हुई हैं वो 2 की हुई है, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल शकील की। और इसमें जो हथियार बरामद हुए हैं उनमें 3 AK-47 राइफल, पिस्टल और 350 किलोग्राम के करीब जो है विस्फोटक हैं, जिसमें RDX, अमोनियम नाइट्रेट और कुछ लिक्विड रेजेंट्स हैं जो IED बनाने के काम में आते हैं। चूंकि ये अभी अंडरगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, यानी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इसीलिए ज्यादा जानकारी भी स्पष्टता के साथ सामने नहीं आई है। आधिकारिक बयान का अभी भी इंतजार है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 2 डॉक्टर जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल और अनंतनाग से डॉक्टर मुजम्मिल जो है, 2 को गिरफ्तार किया गया। और उन्हीं की निशानदेही पर आज सुबह जो फरीदाबाद में छापेमारी की गई जिसमें विस्फोटक बरामद हुआ, वो इसी की एक कड़ी है। खासतौर पे ये बता दूं कि जो इन लोगों की एफिलिएशन के बारे में बताया गया है कि मामले की जो जांच हो रही थी वो जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने की थी, जिसमें आदिल की गिरफ्तारी हुई। डॉक्टर आदिल से मिली जानकारी के आधार पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से 1 AK-47 राइफल बरामद किए जाने के बाद डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी हुई। एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX, मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX, तो ये इनफ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरनकॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर, एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज़ कैरनकॉप असॉल्ट राइफल। सर, ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर, मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। इनके लॉकर में से पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी उनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर? जी, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर, ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। दायरा सिर्फ फरीदाबाद तक है या हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है? देखिए, ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूज इसके अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है,
तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है इसमें। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार सर किया कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी जे&के पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठर की सहारनपुर से। सर ये फरीदाबाद से आता था या इलाज करता था मरीजों का? हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। सर ये कब से फरीदाबाद में रहना था? सर आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन इसमें शामिल हैं, क्या कुछ इसमें कोई जानकारी? देखिए, मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा अभी, क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है, अभी इसके अंदर आगे काम बहुत काफ़ी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी, क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स हैं, गैंग्स हैं, वो उसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये है कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप। एक रूम था, जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। मुजम्मिल के साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? हाँ, ये अकेला था। फौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ, धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई है? अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है सर इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉप किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है जेके पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया मैंने भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर एक बार फिर दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो। हाँ सर, बरामदगी दोबारा जी, मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैननकॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैननकॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। आरडीएक्स वाली जो बात आ रही थी वो नहीं? हाँ, आरडीएक्स वाली बात गलत है, इट इज नॉट आरडीएक्स। AK-47 वाली सर? इट इज नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज बेसिकली कैननकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इट इज नॉट AK-47। सर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी तो बरामद हो गया सर? बहुत सारी डिटेल्स हैं, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? जी, मैंने बताया जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट। ये कब से रह रहा था यहाँ पर?